हिंदी कविता आत्मकथ्य क्लास 10th चैप्टर 4 के सारांश में कवि जयशंकर प्रसाद जी ने अपने मन को भंवरे से तुलना किया है, जो गुनगुनाकर पता नहीं क्या कहना चाह रहे हैं। यह नहीं समझ पा रहे हैं कि वह अपनी जीवन की कौन सी कहानी कहे, क्योंकि उनके समीप मुरझाकर गिरते हुए पत्ते जीवन की नश्वरता का प्रतीक है। कवि का कहना है कि नीला आकाश जो कि अनंत तक फैला हुआ है, इसमें असंख्य लोगों ने अपने जीवन का इतिहास लिखा है। उन्होंने स्वयं की आत्मकथा लिखकर दुनिया के सामने अपना मजाक उड़ाया है और लोग इसे पढ़कर उन पर हंस रहे हैं। कवि कहते हैं कि मेरी आत्मकथा पढ़कर मेरे जीवन की गगरी खाली देखकर कहीं ऐसा न हो कि वे खुद को मेरे दुखों का कारण समझ बैठे और यह सोचने लगे कि उन्होंने ही मेरी जीवन रूपी गगरी को खाली किया है। कवि का स्वभाव बहुत ही सरल है। इसी स्वभाव के कारण उन्होंने अपने जमाने से धोखा खाया है, परंतु उनके बावजूद भी कवि को अपने स्वभाव से कोई शिकायत नहीं है और वो अपनी आत्मकथा में इसका मजाक नहीं उड़ाना चाहते हैं। कवि का कहना है कि उन्होंने हसीन लम्हे जो उन्होंने अपनी प्रेमिका के साथ बिताए थे वह अनुभव और वे अनुभव किसी को बताना नहीं चाहते हैं। वे तो उनके जीवन की पूंजी है और इस पर सिर्फ और सिर्फ उनका अधिकार है। जीवन भर कवि ने जिन सुखों की कल्पना की और जिनके सपने देखकर कभी कभी जाग जाते थे, इनमें से कोई भी सुख उन्हें प्राप्त नहीं हुई है। कवि ने जब भी अपने हाथों को फैलाकर अपनी उन सुखों को गले लगाना चाहा, तब उनकी प्रेमिका मुस्कुराकर भाग गई। कवि प्रेमिका की सुंदरता का बखान करते हुए कहते हैं कि उनकी प्रेमिका के लाल लाल गाल इतने सुंदर थे कि उषा भी अपनी लालिमा उनसे उधार मांगती थी। कवि अपनी प्रेमिका के साथ बिताए हसीन पलों को याद कर के आज इस अकेले संसार में अपना जीवन व्यतीत कर रहे हैं और उनके जीवन का एकमात्र सहारा उनकी प्रेमिका की यादें हैं। इसीलिए वह चुप रहना ही उचित समझते हैं, लेकिन दूसरों की कथाओं को ये सुनकर पढ़ते रहे। कभी अपने मित्रों से कहते हैं कि तुम मेरी साधारण आत्मकथा सुनकर मेरा मजाक उड़ाने के अलावा और भला क्या करोगे। मेरी आत्मकथा में तुम्हारे लायक कुछ भी नहीं मिलेगा। मैंने ऐसे कोई महान कार्य नहीं किया जिसका वर्णन मैं कर सकूं। अब मेरे जीवन के सारे सुख शांत हो गए हैं और इनमें से अब इन्हें लिखने की इच्छा और शक्ति नहीं है।